मित्र कैसा होना चाहिए और मित्र अपने मित्र के लिए क्या करता है। ये कहानी तीन दोस्तों की अनोखी कहानी है। वह तीनों दोस्त बहुत ही अच्छे थे। वह साथ में ही रहते थे। तीनों दोस्तों का अधिकतर समय साथ में बीत जाया करता है। सभी दोस्तों से बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं बिकॉज़ वह सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तीनों फ्रेंड्स अपने घर से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। वह एक ही कमरे में रहते थे। जब भी किसी को कोई मुसीबत आती थी तो तीनों आपस में मिलकर उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते थे। बाहर से किसी की मदद नहीं लिया करते थे। तीनों ही उस समस्या को दूर करने की क्षमता रखते थे। उन दोस्तों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह तीनों फ्रेंड्स अपने घर वापस जा रहे थे। तो उन्होंने वादा किया कि जीवन में कुछ भी बन जाएंगे तो एक दिन ज़रूर मिलेंगे। वह दिन हमेशा के लिए यादगार रहेगा। वे तीनों अपने घर वापस जा चुके थे। अब वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में थे, जिसके बाद वह तीनों नौकरी मिलने के बाद अपनी जगह पर ज़रूर मिलेंगे बिकॉज़ उन्होंने वादा किया था कि हम उस दिन ज़रूर मिलेंगे। उस दिन हमें नौकरियां मिल जाएंगी। बहुत कोशिश करने के बाद तीनों को नौकरी मिल जाती है। अब वह समय आ गया था जिसके बाद वह मिलना चाहते थे। उन्होंने अपना एक समय तय किया था जिसके बाद वह तीनों फ्रेंड्स एक जगह पर मिलेंगे। इस बात को काफ़ी समय बीत गया था। उसके बाद तीनों फ्रेंड्स मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। वह बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस बात को वे जानते थे बिकॉज़ उन्होंने अपनी पढ़ाई के समय में साथ में वक्त बिताया है और अपनी पढ़ाई पूरी की है। इस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं। तीनों फ्रेंड्स मिलने के लिए जा रहे थे बिकॉज़ उन्होंने एक जगह तय की थी जिसके बाद उन्हें मिलना था और अपने आप को साबित करना था। दोनों ने आज तक जो भी पढ़ाई की है उसके अनुसार उन्हें कोई सी नौकरियां मिली। तीनों दोस्त इस बात पर भी चर्चा करने वाले थे। वह तीनों मिले तो बहुत खुश थे बिकॉज़ वह बहुत मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे थे। वह इस बात को जानते थे कि उन्होंने अपनी जगह को मिलने के लिए सभी काम छोड़ा हुआ था। तीनों साथ में एक जगह पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपना समय बहुत अधिक बिता दिया है। हम बहुत समय से अलग हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। हम बहुत साल साथ में रहे, इसलिए हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने एक दूसरे की मुसीबतों को दूर करने के लिए हमेशा ही उस मुसीबत का सामना किया है। हम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है जो कि आज तक बरकरार है। नहीं तो बहुत से दोस्त भूल भी चुके हैं और शायद हमसे मिलने की कोशिश भी ना करें क्योंकि अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बट एक अच्छी दोस्ती हमेशा बरकरार रखने के लिए आपको कोशिश करनी होती है। अपनी फ्रेंडशिप को निभाने के लिए आपको समय देना होता है। दोस्ती करना आसान हो सकता है बट दोस्ती को निभाना इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं उसे जीवन भर निभाएं और अगर किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप उसको आसानी से दूर कर पाएं। हमारे जीवन में फ्रेंडशिप से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर हमारी दोस्ती अच्छी है तो कोई मुसीबत हमारे पास रुक नहीं सकती। अगर आपको यह दोस्ती की कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं दोस्ती का मतलब क्या है। वह दोस्ती का मतलब नहीं जानता है। उसे यही लगता है कि दोस्ती सिर्फ फ़ायदे के लिए होती है, बट ऐसा नहीं है। वह पता नहीं क्या सोचता है। उसे इस बात का पता नहीं है कि दोस्ती बहुत अच्छी होती है। उसमें बहुत कुछ अच्छा होता है। एक दोस्त वह सब कुछ कर सकता है जो वह सोच भी नहीं सकता, बट वह इस बात को नहीं जानता है। उसे समझाना चाहिए बट वह समझता नहीं है।
आज भी वह इस बात को मानता है कि दोस्ती कुछ नहीं है, बट जब तक उसे पता चलेगा बहुत समय बीत गया होगा। आज उसने मेरी दोस्ती का कोई मतलब नहीं समझा है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिल सकता हूँ। वैसे भी अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है। अगले दिन वह जा रहा था, तभी उसका दोस्त आता है। वह कहता है कि तुम जा रहे हो, बट तुमसे बताया भी नहीं है। अभी तुम्हारे दोस्त ने कहा कि तुम जा रहे हो। वह कहता है कि तुम सही समझ रहे हो, मैं जा रहा हूँ। यह समय मुझे बहुत अच्छी तरह से याद होगा, क्योंकि हमने साथ में पढ़ाई की है और इस तरह समय भी बीत गया है। मगर तुम्हें दोस्ती के बारे में समझाना चाहिए, जिससे तुम्हें इस बारे में पता चल पाए। उसके बाद वह चला जाता है, फिर कभी नहीं मिलता है। उसके बाद वह समझ गया था कि जब कोई पास नहीं होता है तो कैसा लगता है, इसलिए दोस्ती को हमेशा निभाना चाहिए। मित्र ही मित्र के काम आता है। यह कहानी एक दोस्त की है। जब उसके मित्र को उसकी ज़रूरत होती है, वह उसके पास आता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, तो उसका मित्र कहता है कि तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। वह अपने मित्र से कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे मित्र हो, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। उसका मित्र कहता है कि हमारी दोस्ती आज की नहीं है, यह बहुत समय से है। मोटू और पतलू की यह कहानी है। हमारी मित्रता बहुत गहरी है, यह बहुत समय से है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक मित्र वही होता है जो किसी भी समस्या में अपने मित्र की मदद करता है, भले ही वह मदद बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी। फिर भी हमें एक दूसरे की मदद करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। आज तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ गई है, कल यह भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए यह मानव जीवन एक दूसरे की मदद के लिए होता है। यहाँ पर कोई भी पराया नहीं है, हम सभी एक ही हैं। मगर कुछ इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए मित्रता करते हैं। जब उनका काम हो जाता है, वह भूल जाते हैं कि जबकि यह नहीं करना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है, जबकि मदद का सही मतलब यही होता है कि समय आने पर वह अपने मित्र की मदद करे, उसके बाद मदद करके भूल जाए। अपने मित्र की यह बात सुनकर आज उसे वह ज्ञान भी मिल गया था जिसके बारे में वह अनजान था। इसलिए मित्रता फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आना चाहिए। मित्रता है जब एक दोस्त दूर के बारे में अच्छा सोचता है। इसका मतलब होता है वह आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप किसी भी समस्या में आ जाए। इसलिए वह आपके बारे में अच्छा सोचता है, वह आपकी मदद भी करता है। अगर वह मदद करने में समस्या का सामना करता है, तब भी वह आपके बारे में अच्छा ही करता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच सभी मित्रों को।